हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपके लीनियर रिग्रेशन चैप्टर के सम स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यूजिंग द फॉर्मूला बी एक्स ऑन वाई, फॉर्मूला आपको दे दिए, एंड बी वाई ऑन एक्स, फॉर्मूला सेम दे दिया है दोनों का। फाइंड टू रिग्रेशन लाइन्स। अब अगर फॉर्मूला दे दिया है तो बहुत इजी हो गया है, बट नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं बताते। सो नाउ बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट सम है, मैं दोनों करवाऊंगा आपको, बी वाई ऑन एक्स भी करवाऊंगा, एक्स ऑन वाई भी करवाऊंगा। सो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में एक्स एंड वाई लिख दिया है, और हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन लिखने के बाद बुक का काम पूरा हो जाएगा। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक्स का टोटल आया है 45 सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9। सो 45 डिवाइड बाय 9, आंसर आया 5। नाउ वाई का टोटल किया है हमने, टोटल है 108 डिवाइड बाय 9। सो 108 डिवाइड बाय 9, तो आंसर आ गया 12। सो एक्स बार एंड वाई बार आर परफेक्ट इंटीजर्स। एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स। नाउ एक्स बार एंड वाई बार अगर इंटीजर्स हैं तो y ऑन x की b की कौन सी फॉर्मूला लगेगी, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे b y x, ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब होता है y ऑन x। अब हमें ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक बार डिसाइड हो जाए कि x बार y बार क्या आ रहा है, उसके बाद कॉलम्स बनाएंगे आप, पहले नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ x5 आने वाला है, u आने वाला है, क्या आने वाला है। और मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है, मैंने पेन से ड्रॉ की है, जैसे आपको इजीली दिखाई दे कैमरा में। आपको लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करनी है। सो फर्स्ट हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार स्क्वायर, एंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सो दूसरा एक पॉइंट है कि जब भी x बार एंड y बार परफेक्ट इंटीजर्स होंगे, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का जो टोटल होगा वो हमेशा ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा, अदरवाइज आपकी कहीं मिस्टेक हुई है। सो आइए देखते हैं। जैसे कोरोलेशन में किया था वैसे ही सेम है, x माइनस एक्स बार। हर एक x की वैल्यू में से x बार की वैल्यू माइनस करेंगे, और x बार की वैल्यू है 5। सो 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 2, 3 एंड 4, एंड फाइनली टोटल आ गया 0। नाउ y माइनस वाई बार, y के हर एक वैल्यू में से y बार की वैल्यू माइनस करेंगे। 9 माइनस 12, तो आंसर आएगा माइनस 3। 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 4, ये सब भी वैल्यूज़ प्लस हैं। अगर मैंने कोई साइन नहीं लगाया तो आप प्लस समझ लीजिएगा। 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4, एंड 15 माइनस 12 3। फाइनली टोटल 0 आ गया। नेक्स्ट
अब ये जो कॉलम है x माइनस एक्स बार, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर 9। अब -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, ये आपको पता होगा। अब आप FY में आ गए। सो 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, 9। अब हम इसका टोटल करेंगे 1 + 4 + 9 + 16 × 2, आंसर हो जाएगा 60। सेम y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 16, 4, 0, 1, 1, 4, 16 and 9। ये टोटल भी 60 आएगा क्योंकि हमने 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर किया है, सेम यहाँ पर किया है। नाउ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 0, 0, 1 × 1 1, 4, 4 × 3 12 and 4 × 3 12, 12, 12, 4, 1, 4, 12 and 12। तो ये आंसर आ गया 57। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे y on x। नाउ फर्स्ट इज b। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, दैट मीन्स टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 57 डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 60। सो 57 डिवाइड बाय 60, तो आंसर आ गया 0.95। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी b की, जो हमने स्टेप 1 कैलकुलेट किया। नाउ स्टेप 2, a इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार, बट b कौन सा, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे b y on x। ठीक है। नाउ y बार ऑलरेडी हमारे पास है, ये रहा, आप कैलकुलेट करके आए हो 12 माइनस b की वैल्यू आ चुकी है 0.95 इंटू एक्स बार, ये रहा 5। सो 12 माइनस 0.95 इंटू 5 4.75, और 12 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.25। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने सेकंड स्टेप कैलकुलेट किया वैल्यू ऑफ a। नाउ स्टेप 3। मैंने आपको तीनों स्टेप समझाए थे, आपको मैं नोटबुक में दिखा दूं, जिस नोटबुक पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये रहे। पहले कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a एंड y कैप, ये तीनों कैलकुलेट करने होते हैं। तो पहले हमने b कैलकुलेट किया y on x के लिए। सो y on x के लिए ये फॉर्मूला लगाकर हमने b कैलकुलेट किया। फिर हमने a कैलकुलेट किया, ये a की वैल्यू है, एंड देन y on x कैलकुलेट करना है हमें। नाउ y कैलकुलेट करना है। सो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, एंड b कौन सा, b y on x। सो a की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है स्टेप 2 में 7.25 प्लस b का वैल्यू हम कैलकुलेट करके आए 0.95 x। ये हो गया हमारा रिग्रेशन लाइन y on x। तो बुक में देखें, ये रहा y on x 7.25 प्लस 0.95 x। ठीक है। सेम इसी मेथड से हमें x on y कैलकुलेट करना है।
एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें ये 3 स्टेप्स अलग से करने होंगे, टेबल फिर से नहीं बनाना है। टेबल फिर से नहीं बनाएंगे, एक्स बार वाई बार फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी फार्मूलाज जो हैं वो एक्स ऑन वाई की अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पहले मैंने वाई ऑन एक्स करवाया आपको, अब मैं सेम आपको सम एक्स ऑन वाई करवा रहा हूँ, एक्स ऑन वाई। सो स्टेप 1। नाउ स्टेप 1 में मैं आपको बताऊँ एक्स ऑन वाई, अब क्या था, आपने y ऑन x में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, x ऑन y में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। b के लिए ही स्टेप नंबर 1 के लिए ये y ऑन x की फॉर्मूला है और ये x ऑन y की फॉर्मूला है। ये मैंने आपको फॉर्मूलाज पूरे सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। अगर आपने मेरा सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी फॉर्मूला एक्सप्लेन की हुई है। तो ये x ऑन y की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। So x on y, b x on y is equals to sigma x minus x bar y minus y bar divide by sigma y minus y bar square. So x minus x bar y minus y bar का टोटल है 57 डिवाइड बाय सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 60। सो 57 डिवाइड बाय 60 करेंगे 0.95। ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। सो नाउ ये था स्टेप 1 के लिए हमने b कैलकुलेट किया। नाउ स्टेप 2 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a। अब बहुत सारे टीचर्स यहाँ स्मॉल a की जगह कैपिटल A भी लिखते हैं, y ऑन x में कैपिटल A लिखते हैं, मीनिंग सेम होगी। अगर हम कैपिटल A लिख रहे हैं तो x ऑन y में हम यहाँ पर कैपिटल A कर देंगे। सो a के लिए a इज इक्वल्स टू, अब वहाँ पर था y बार माइनस बी एक्स बार, यहाँ करेंगे x बार माइनस बी वाई बार। सो a इज इक्वल्स टू x बार माइनस बी वाई बार, और b कौन सा, तो b x ऑन y। नाउ x बार की वैल्यू है 5 माइनस b ऑलरेडी कैलकुलेट कर आए हैं 0.95, और y बार की वैल्यू है 12। सो 5 माइनस 0.95 इंटू 12, सो ये हो जाएगा 11.4, एंड 5 माइनस 11.4 करेंगे तो माइनस 6.4। ये हमारा a कैलकुलेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, x ऑन y। सो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और b कौन सा, तो b x ऑन y। a की वैल्यू है माइनस 6.4 प्लस b 0.95y। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 6.4 प्लस 0.95y। तो देखिए आंसर ये रहा, x इक्वल्स टू माइनस 6.4 प्लस 0.95y। तो ये आज हमने सम नंबर 10 कंप्लीट किया। ये हो सकता है कि आपकी बुक का एडिशन अलग हो, तो ये क्वेश्चन 10 की जगह क्वेश्चन 8 या 9 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप इस वैल्यू से फाइंड कर लेना क्वेश्चन को, आप इस वैल्यू से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ ये हमारे डेमो लेक्चर्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स
कॉलेज में हैं आपके साथ या जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में ये शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन डेमो लेक्चर्स का बेनिफिट ले पाएँ। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर मैं 5 सेकंड्स रोकूंगा हर एक पेज पर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।